नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। हरि शयनी एकादशी जब भी आती है तो 4 महीने सोने के संकेत दे जाती है कि श्री हरि अब आराम करेंगे। और उसके बाद 4 महीने जो दरोमदार रहेगा वो रहेगा भगवान भोलेनाथ के परिवार के पास। लेकिन कुछ चीज़ें 4 महीने में बहुत वर्जित होती हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और उसमें से खास करके हमारे स्वास्थ्य का खास करके श्री हरि ध्यान रखते हैं। वो बताते हैं कि हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। 4 महीने, इन चारों महीनों में कुछ चीज़ों का परहेज़ करने से ही आपकी स्वस्थता बनी रहती है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का तेज बल जो होता है वो थोड़ा सा इस समय कमज़ोर हो जाता है इन 4 महीनों के बीच में। बादल और बारिशों के चलते उसका पूरा प्रभाव इस धरती पर नहीं पड़ पाता, जिसकी वजह से संक्रमण, बीमारियां फैलने का जो समय होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, हाइपर होता है इस समय। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। और स्वास्थ्य अगर ठीक रहा तो हम बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। मेडिटेशन इस समय ज़्यादा की जाती है, बढ़ाई जाती है। अपने स्टेमिना को ज़्यादा बिल्ड किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तप, दान, पूजा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा की जाती हैं ताकि आपके सराउंडिंग एक पॉजिटिव वातावरण, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहे। तो जब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है तो हमें दिक्कतें कम होती हैं, हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो जाती है कि हम किसी भी समस्या का सामना जो है वो ईजिली कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं खानी है इन महीनों में, 4 महीनों में? ये तो होता ही है कि हमने शादी, विवाह, मुंडन, ऐसे संस्कार, यज्ञोपवीत, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। पूजा पाठ, जप, तप, दान, ये सब करना है। लेकिन कौन सी चीज़ें किस महीने में नहीं खानी है, ये 4 महीने स्पेसिफिकली पहले महीने से ही हम शुरुआत कर देते हैं कि हमें किन चीज़ों का खास करके, जैसे हम कहते हैं बारिश और बरसात ये मौसम आता है और सावन का मौसम आता है तो हम लोग हरी सब्जियां छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें कीड़ा चलने लगता है। हरी सब्जियों को त्याज्य कर देते हैं, हम त्याग देते हैं कुछ समय के लिए। ये चीज़ें हम नहीं खाते हैं, परहेज करते हैं। लेकिन इसके अलावा देवशयनी एकादशी के बाद जो 4 महीने होते हैं उस समय किस समय कौन सी चीज़, जैसे सावन की बात आ रही है तो हमने कहा हरी सब्जियां नहीं खानी है। साग, खास करके सावन में साग नहीं खाया जाता है, इससे आपको ज़्यादा संक्रमण, बीमारियां फैलने लगती हैं। तो सावन के महीने में साग बिल्कुल या तो ना के बराबर खाना चाहिए या फिर कहें तो खाना ही नहीं चाहिए। तो एक महीना साफ साफ, जबकि एक तरफ वो दरोमदार पूरा भगवान भोलेनाथ के पास ही है, उन्हीं का महीना है, बट फिर भी परहेज है। कहते हैं थोड़े से परहेज हमारे जीवन को सुखमय की तरफ लेकर के जाते हैं। तो पहला परहेज, सावन के महीने में आपने साग त्याज्य करना है, त्यागना है, नहीं खाना है। भादों का महीना, हम हिंदू कैलेंडर के इसीलिए जा रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ क्योंकि हिंदू कैलेंडर के महीनों के लिए आपको मेरी वीडियो ज़रूर देखनी है। फिर जैसे हमने ज्येष्ठ के महीने की बात बताई थी कि कौन सी तारीख से ज्येष्ठ महीना शुरू हो रहा है और कौन सी तारीख को ज्येष्ठ महीना खत्म होगा। और दूसरा आता है हमने आषाढ़ का महीना, उसकी महीने की वीडियो भी बताई हमने कि कौन से तारीख से शुरू होगा और कौन से तारीख पे ख़त्म होगा। जो हमारे हिंदू कैलेंडर का महीना है, 4th मंथ होता है हिंदू कैलेंडर का, आषाढ़ महीना। सावन के बाद में हम बात कर रहे थे भादों के महीने में। वीडियो तो मेरी ही देखनी पड़ेंगी, आपको पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे, कौन से महीना कहाँ से शुरू होता है, भादों का महीना होता कौन सा है। तो अगर आपको ये बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत ही अच्छा है अगर आप हमारे संस्कारों को, शास्त्रों को जानते हैं, उसका ज्ञान रखते हैं। लेकिन नहीं मालूम है तो आप मेरी वीडियोस को हर महीने की ज़रूर देखिएगा। जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीने होते हैं उनकी वीडियोस कहाँ से, कौन सी इंग्लिश तारीख से लेकर के किस तारीख तक रहेगा कौन सा हिंदू कैलेंडर का महीना। चलिए, भादों के महीने में दही नहीं खाना है। दही का सेवन इस समय हानिकारक होता है आपके लिए। कीटाणु इसके अंदर मात्रा भरपूर पाई जाती है, परेशानियां बनती हैं, तकलीफ़ें बढ़ती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं भादों के महीने में दही का सेवन करने से।
स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, यानी हमारी सोचने की, ज्ञान की शक्ति कमज़ोर होने लगती है अगर हम इस पीरियड के अंदर दही का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं कवार का महीना। कवार के महीने में दूध नहीं पिया जाता। अब हिंदू कैलेंडर की बात चल रही है तो आपको वीडियोस तो देखनी ही पड़ेंगी और ज़रूर देखिएगा वीडियो। हम सारी वीडियो इसलिए बताते जाएंगे आपको कि ताकि आपको एक ज्ञान भी बढ़े और आपको फ़ायदा भी मिले, लाभ भी मिले और आप अपनी रेमेडीज़ उपाय भी उसी के हिसाब से कर सकें। तो कवार के महीने में दूध को त्यागना चाहिए, मिल्क नहीं लेना चाहिए और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि मिल्क से बनी हुई चीज़ों को भी त्यागने में ही हमारे स्वास्थ्य का फ़ायदा है, हमारे स्वास्थ्य की भलाई है। हमारे हेल्थ इश्यूज़ कम होते हैं अगर हम इन महीनों में इन चीज़ों का त्याग करते हैं, क्योंकि मात्र एक 4 महीने की बात है। और ये भी ऐसा नहीं है कि चारों महीने में बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। हर महीने कोई खास चीज़ें आपको छोड़नी है और बाकी चीज़ें आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम 10 चीज़ें खाते हैं उसमें से एक चीज़ अगर छोड़ भी देते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बट हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदा होता है, हमारी तरक्की के लिए बहुत फ़ायदा होता है, हमारी मानसिक अवस्था को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदा होता है। कार्तिक के महीने में, अब कार्तिक का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। आपको पता है कार्तिक के दिए जलाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं, दीपक दान किए जाते हैं। कार्तिक महीने में दालों को नहीं खाना चाहिए, दाल का सेवन कम कर देना चाहिए। यानी हम लोग क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि कौन सी चीज़ से हमारी स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम उन परहेज़ को नहीं करते हैं। डॉक्टर अगर बोल देगा ना कि आपने दवाई के साथ साथ ये दाल नहीं खानी है तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे, लेकिन जब आपको मालूम है कि इस महीने में इस चीज़ का त्याग करने से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है तो आपको वो चीज़ें भी करनी चाहिए। हम कहते हैं ना बार बार कि दुआ भी और दवा भी, ये दोनों चीज़ें सिमिल्टेनियसली रखिए। आप पूजा पाठ के नियमों को भी फॉलो कीजिए और मेडिसिन्स की तरफ भी जाइए। फिर आती है बात कि आपने कार्तिक महीने में जब दालें नहीं खानी है तो 4 महीने आपके हो गए कंप्लीट। 4 महीने लगातार घरों में दीपक जरूर जलाने चाहिए, पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, तप जरूर करना चाहिए, जप जरूर करना चाहिए, दान जरूर करना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाओं को बढ़ा देना चाहिए। तो श्री हरि सो तो रहे हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे हैं, क्योंकि शिव परिवार के माध्यम से आपका सारा भला हो सकता है, आपकी भलाई हो सकती है। पूजा पाठ नियमित करने से आपके सारे लाभ हो सकते हैं, सारे फायदे हो सकते हैं। तो देखा आपने कितनी नॉलेजेबल वीडियो, सब तक ज़रूर पहुंचाइएगा और इस वीडियो से दूसरों को भी लाभ मिले, इसीलिए आपने ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुंचानी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे कन्वर्ट कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। लेकिन पर्सनली अपॉइंटमेंट अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी बुकिंग करवा करके ही हमसे बात करनी पड़ेगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।